ओम शांति। 19 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हम कम कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसीलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। मैं आत्मा हूँ, समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी। तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाबा कहते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कंसपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है। एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले, तुम तो जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी।
देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विषयस दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खेवैया है ना। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएं हैं, खेवैया एक बाप है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम में। तुमसे पूछते हैं, वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है, पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना है। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अव्यक्ति इशारा है, पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम शांति।